नमस्कार, मैं शाइस्ता खातून प्राथमिक अध्यापिका केंद्रीय विद्यालय वायुसेना आवस्थान सरसावा आगरा संभाग से कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ चिट्ठी का सफ़र लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसमें मैंने जो दक्षता ली है वह है सुनना। बालक सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। सुनकर ही एक बच्चा बोलना सीखता है। वह सही सुनेगा तभी सही बोलेगा और सही लिखेगा। इस पाठ द्वारा बालक सुनकर चिट्ठी के सफ़र को समझ पाएंगे। आजकल संदेश भेजने के बहुत से साधन उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग शीघ्रता और सरलता से किया जा सकता है। मोबाइल का प्रयोग तो हम सब ही करते हैं। आपने अपने माता या पिता को कहते सुना होगा कि मेल आया है या मेल भेज दिया गया है। जीमेल, yahoo.com ऐसे ही कई साधन हैं जिनके द्वारा संदेश शीघ्र चला जाता है। अखबार प्रतिदिन हमें प्रातः पूरी दुनिया का समाचार देते हैं और ये सरलता से हैं और सस्ते भी हैं। टीवी भी संचार का एक बहुत ही सशक्त साधन है। आजकल व्हाट्सएप का प्रयोग आपस में संदेशों के आदान प्रदान के लिए बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। व्हाट्सएप संदेशों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है जो बहुत सरल है और जिससे हम क्षण भर में अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। परंतु चिट्ठी का अपना ही विशेष महत्व है। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, उसे लिफाफे में डालते थे, उस पर पता लिखकर उसे लेटर बॉक्स में डालते थे, फिर उसके जवाब का आने का इंतज़ार करते थे। इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। चिट्ठी कई प्रकार की होती है, जैसे पोस्ट कार्ड, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, अंतर्देशीय पत्र। हम अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग करते हैं। स्पीड पोस्ट द्वारा हमारा संदेश शीघ्र ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। मनी ऑर्डर से हम दूसरे व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं। चिट्ठी लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है उस पर सही पता लिखना। यदि हम चिट्ठी पर सही पता नहीं लिखते हैं तो चिट्ठी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचती है। चिट्ठी पर पता लिखने का एक विशेष तरीका होता है। कई बार आपने यह अनुभव किया होगा कि यदि हम किसी व्यक्ति को अपना सही पता नहीं बताते हैं और उसे हमारे घर आना है तो वो हमें बार बार फ़ोन करके पूछता है कि मुझे कहाँ आना है, अब किस तरफ मुड़ूं, अब मैं यहाँ पहुँच गया, अब क्या करूँ, कौन सा साधन लूँ, आदि आदि। इसी तरह यदि हम चिट्ठी पर सही पता नहीं लिखेंगे तो डाकिया हमारी चिट्ठी सही स्थान पर नहीं पहुंचा पाएगा। चिट्ठी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें निम्न हैं। सबसे पहले सही पता लिखें। सही पते से क्या मतलब है? सही पते से हमारा मतलब होता है कि पता सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करते हुए लिखें, जैसे घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, कस्बे का नाम, शहर का पिन कोड। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ एक पता लिखा है। घर का नंबर A/52, गली या मोहल्ले का नाम वायुसेना आवस्थान, कस्बे का नाम सरसावा, शहर का नाम सहारनपुर और उसके साथ जो नंबर लिखा है उसे पिन कोड कहते हैं। यहाँ सहारनपुर का पिन कोड है 247001। अब प्रश्न यह उठता है कि मैंने इस चिट्ठी पर पिन कोड क्यों लिखा है? पिन कोड क्या है? और अगर मुझे अपने क्षेत्र का पिन कोड पता करना हो तो मैं कहाँ से पता करूँगी? तो पिन कोड क्या है? पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई। पिन कोड में 6 अंक होते हैं। पिन का विस्तृत रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड अगर मुझे पता लगाना है कि मेरे क्षेत्र का पिन कोड क्या है तो वो मैं डाकघर, पिन कोड डायरेक्टरी और मोहल्ले के लेटर बॉक्स से पता लगा सकती हूँ। और उसके बाद हम इस चिट्ठी पर डाक टिकट लगाएंगे। डाक टिकट डाकघर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का शुल्क होता है। डाक टिकटों की चित्र मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। आप इनके शुल्क अपने पास के डाकघर जाके पता लगा सकते हैं। तो आजकल संदेश भेजने के बहुत से साधन हैं। चिट्ठी है, व्हाट्सएप है, नेट है,
आप बहुत तरीक़ों से संदेश भेज सकते हैं, लेकिन जब ये सब नहीं था तो संदेश कैसे जाते थे? पुराने ज़माने में कबूतर और हरकारे संदेश लेकर जाते थे। कबूतर की एक प्रजाति होती है हुमर या ग्रहबाज। हुमर या ग्रहबाज कबूतर को हम प्रशिक्षित करके उसके द्वारा एक संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से पुराने ज़माने में हरकारे हुआ करते थे। हरकारे पैदल या घुड़सवार होते थे। वो घोड़े पे सवार होकर एक आदमी या राजा महाराजा का संदेश दूसरी जगह तक लेके जाते थे, लेकिन उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ख़राब मौसम, डाकू लुटेरों का डर, जंगली जानवरों का डर या संदेश के चोरी हो जाने या लुट जाने का डर उन्हें हमेशा बना रहता था। तो ये बहुत ही मुश्किल काम था। आज भी बहुत से ऐसे दुर्गम इलाके हैं, लद्दाख में, कश्मीर में, पहाड़ों पे, जहाँ हरकारे ही संदेश लेकर जाते हैं। वैसे तो आज डाक विभाग रेल द्वारा, हवाई जहाज़ द्वारा, पानी के जहाज़ द्वारा अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देता है। इसके अलावा जो डाक विभाग है वो मनी ऑर्डर्स भेजता है, बधाई संदेश भेजता है, रजिस्ट्री करता है, ऐसे बहुत सारे काम करता है। हरकारों के साथ साथ कबूतर आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उड़ीसा की पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों तक संदेश पहुंचाने के लिए करती है। कबूतरों का जीवन काल 15 से 20 साल तक का होता है और 8 से 10 साल तो बहुत ही अच्छा काम कर लेते हैं। एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इस पाठ में हमें एक किताब के बारे में भी बताया गया है जिसका नाम है ग्रे नेक। ग्रे नेक एक कबूतर की कहानी है जो द्वितीय विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। आप भी इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट से मंगाकर पढ़ सकते हैं और उसकी कहानी के बारे में जान सकते हैं। इस प्रकार कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का यह सफ़र दिलचस्प करने वाला है। उम्मीद है अब आप सही प्रकार से पत्र लिखकर अपने मित्रों को भेज पाएंगे। धन्यवाद।